इन चेहरों को देखिए, कंधे पर भारी सामान। कोई अपने बच्चे को ही कंधे पर चढ़ाए चल पड़ा है, कोई अपनों की खोज में है तो कोई एक नया आशियाना बनाने के लिए बेताब। ये चेहरे हैं मिडिल ईस्ट के गाजा और लेबनान लौट रहे विस्थापितों की, जिन्हें जंग के चलते अपने घर परिवार को छोड़कर जाना पड़ा था। मिडिल ईस्ट में लेबनान और गाजा में तबाही मचाने के बाद आखिरकार इजराइल को सीज फायर के लिए सहमत होना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले का जहां उनकी ही गठबंधन सरकार के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, तो वे हमास इसे खुले तौर पर फिलिस्तीनियों की जीत बता रहा है। लेबनान से नवंबर में ही सीज फायर डील के लिए इजराइल ने हामी भरी थी। इसके तहत इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने खत्म हो। हिजबुल्लाह लितानी नदी से पीछे हटे, जो इजराइल बॉर्डर के नजदीक है, और फिर साउथ लेबनान में लेबनान की आर्मी तैनात हो। इसके बाद इजरायली सेना की वापसी होगी। लेबनान में सीजफायर के तहत 60 दिनों के बाद इजराइल को अपनी सेना को वापस भेजना था, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि वो लेबनान में सीजफायर की अवधि को 26 जनवरी से आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पर हिजबुल्लाह ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। लेबनान अपनी सेना भेजने में देरी कर रही है। अब अमेरिका ने सीजफायर की मियाद 18 फरवरी तक बढ़ा दी है, लेकिन 26 जनवरी को ही यहाँ विस्थापित लेबनीज पहुंच गए। कई जगहों पर इजरायली सेना ने गोलीबारी तक की, लेकिन लेबनीज लोग अपने घर वापस लौटने के इरादे से ही पहुंचे थे। एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो इजरायली सेना के टैंक के सामने खड़ी होकर बिना डरे अपील करती हुई नजर आई। करीब 22 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन कई इलाकों में इजरायली सेना पीछे हट गई है। वहां लेबनान की फौज तैनात हो गई है। लोग हिजबुल्लाह के झंडे लिए, बैनर लिए अपने घर को लौट रहे हैं। उनके चेहरे में खुशी है। ये संख्या सैकड़ों हजारों की है। इतना ही नहीं, अगर बात गाजा की करें तो यहाँ भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग छिड़ी हुई थी, जिससे गाजा शहर पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच रविवार 26 जनवरी की रात इजराइल ने ऐलान किया कि गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम और बंधक समझौते पर विवाद सुलझ गया है। गाजा में उत्तर की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक इकट्ठा होने लगे। अस्थायी आश्रय में महीनों तक रहने के बाद ये लोग अपने घर लौट रहे थे, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हालांकि लोगों को इस बात की भी चिंता थी कि इजराइल के हमलों में तबाह हुए खंडहरों के बीच उनके घरों में क्या ही बचा होगा। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि सीज फायर के तहत बंधकों की अदला बदली को लेकर 25 जनवरी को हमास ने 4 बंधकों की रिहाई का ऐलान किया, लेकिन इजराइल यहाँ एक महिला बंधक अरबेल यहूद की रिहाई को लेकर अड़ गया। नेतन्याहू ने हमास पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और उत्तरी गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों की एंट्री रोक दी, लेकिन ये विस्थापित वही बॉर्डर के पास सड़कों पर ही रात गुजारने लगे, इस उम्मीद में कि सुबह तक उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। फिर सीज फायर के मध्यस्थ कतर ने इजराइल और हमास से बातचीत की और मामला सुलझाया। हमास ने ऐलान किया कि वो अगले शनिवार को अरबेल को रिहा करेंगे। साथ ही इस बार 3-3 के बैच में 6 इजरायली बंधकों को गुरुवार और शनिवार 2 दिन में रिहा किया जाएगा। हमास ने युद्ध विराम समझौते के पहले 6 सप्ताह के चरण के दौरान रिहा किए जाने वाले सभी बंधकों की एक लिस्ट भी भेज दी है, जिसमें उनकी स्थिति बताई गई है। सोमवार को हमास के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि समूह ने मध्यस्थों को एक लिस्ट सौंपी है, जिसमें दिखाया गया है कि पहले चरण में रिहाई के लिए निर्धारित 33 बंधकों में से 25 जीवित हैं। इन 25 में बीते 19 जनवरी को संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से रिहा किए गए 7 बंधक भी शामिल हैं। इस बीच सोमवार सुबह तक इजराइल ने विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में एंट्री दे दी। हमास द्वारा 3 इजरायली बंधकों को सौंपने पर सहमत होने के बाद इन लोगों की घर वापसी पर सहमति बन पाई। 15 महीने के लंबे युद्ध के बाद हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों के तहत इजरायली सेनाओं ने एनक्लेव में मैन कॉरिडोर से हटना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब लोग अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं। भले ही गाजा बर्बाद हो गया हो, लेकिन अपने घर लौट रहे इन फिलिस्तीनी लोगों के चेहरे पर अलग सी मुस्कान है। इन्हें पता है कि गाजा में इन्हें ना ही अपना आशियाना वापस मिलेगा और ना ही इन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन फिर भी इनके लिए एक उम्मीद जगी है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी विस्थापित जो बॉर्डर क्रॉस कर अपनी सरजमी पहुंचे तो नजारा भावुक कर देने वाला था।
इस दौरान हमास के लड़ाके भी अपनी पोशाक में नजर आए। कई फिलिस्तीनी नागरिक उन्हें गले लगाकर धन्यवाद करते दिखे, कुछ उन्हें सैल्यूट करते दिखे। इन सभी तस्वीरों से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो दावा किया था कि हमास का खात्मा कर देंगे, वो तो नहीं हो सका। अगर युद्ध विराम करना ही था तो गाजा में इतनी भयंकर तबाही क्यों मचाई? गाजा में 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इससे इजराइल को ऐसा क्या हासिल हुआ? सीजफायर डील होते ही हमास के लड़ाके सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ही लग रहा है कि इनकी ताकत बेशक कम हुई होगी, लेकिन ये कमजोर नहीं है। तभी इजराइल को समझौते की मेज तक आना पड़ा। अब आगे के चरणों में क्या होता है? हमास और इजराइल का अगला कदम क्या होता है? फिलिस्तीन का भविष्य कैसा होता है? किसी को नहीं मालूम। बस मालूम है तो ये कि इन फिलिस्तीनियों की घर वापसी इनके लिए ऐतिहासिक जीत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक